I am Soham and you are watching Adventurous Soham 1996. Think big on Dubai. नमस्कार दोस्तों, आप सबको मैं अपने चैनल पे फिर से स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि इंडिया की जॉब लाइफ वर्सेस दुबई की जॉब लाइफ। तो बेसिकली मैं आज कंपेयर करने वाला हूँ इंडिया के जॉब लाइफ को दुबई के जॉब लाइफ से। तो मैंने 3 महीने में जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है वो सब कुछ आपके सामने रखूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर 7 साल 8 साल से रह रहा हूँ उसके बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी बस 3 मंथ्स हुआ है मेरा यहाँ पर आया हुआ, और जॉब करता हुआ मेरा बस 3 महीना ही कंप्लीट हुआ है। ये मेरा 4th मंथ रनिंग चल रहा है। तो इस केस में, इस सिनेरियो में मैंने जो भी यहाँ पर एक्सपीरियंस किया है, जो भी चैलेंजेस फेस किया है, मैं इसी के आधार पर ये वीडियो बना रहा हूँ। तो और एक और बात कि अब कंटिन्यू वीडियोस आते रहेंगे दोस्तों। इस वीडियो को मैं 3 डिफरेंट फॉलोइंग सेक्शंस में मैं डिवाइड करने वाला हूँ, जो कि पहला है हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, दूसरा है हमारा लिविंग कॉस्ट, और थर्ड है हमारा सेविंग्स। तो पहला हम पकड़ लेते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। भाई ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना आप, ये बिजनेस बे में है। चलिए दिखा देता हूँ आपको। चलिए चलते चलते बात करते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करूँगा कि आप मेट्रो और बस का ही इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि वो बहुत सबसे चीप पड़ता है। टैक्सी को अवॉइड कीजिए हो सके तो, क्योंकि टैक्सी में बहुत ज़्यादा एक अमाउंट देना पड़ता है। तो यहाँ पर मंथली पास होता है। तो यहाँ पर की मेट्रो जो है वो जोन वाइज डिवाइड है, 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 जोन से। तो अगर आप 6 जोन ऑल जोन का अगर पास लेते हैं तो कम से कम 330 तक पड़ता है, और अगर आप सिर्फ 2 जोन का अगर आप लेते हैं तो वो 230 तक पड़ता है, और अगर सिर्फ एक ही जोन में अगर आपको ट्रैवल करना है तो 150 तक वो पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से वो कैलकुलेट कर लीजिए कि आपकी ऑफिस आपके एकोमोडेशन से कितना दूर है, उस हिसाब से आप लीजिए। और एक और बात, कुछ जॉब्स में एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों फ्री होता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए लागू होता है जिनका जॉब्स में कोई भी एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। तो ठीक है, तो हमेशा आप लोग मेट्रो और बस का ही इस्तेमाल कीजिए। तो अगर मेरी मानिए तो, क्योंकि मैं खुद भी यही करता हूँ। तो ये तो हो गया आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। कम से कम 230 से 350 तक आप मान के चलिए, डिपेंड करता है कि आपके लोकेशंस के ऊपर। तो यहाँ पर मैं सबसे एक्सट्रीम लेवल पे ही जाता हूँ, 330 में पकड़ लेता हूँ, 330 to 350 आपका ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये हो गया आपका पहला कॉस्ट। तो सेकंड है हमारा एकोमोडेशन कॉस्ट। एकोमोडेशन अगर आप मान के चलें एकदम, अगर अच्छी भी थोड़ी सी क्वालिटी में अगर आप रहना चाहते हैं तो कम से कम आपको 700 दिरहम का बजट रहना ही होगा। 700 दिरहम में आपको अपने बेड में आपको बेसिकली एक रूम दिया जाता है, उस रूम को आपको किसी के साथ शेयर करना पड़ सकता है। तो शेयरिंग में आपको रहना पड़ेगा। और अगर आप मतलब स्टूडियो रूम की बात तो आप छोड़ ही दीजिए, वो कम से कम 2-2.5 हज़ार का तो पड़ ही जाएगा। तो कम से कम आप मान के चलिए 500 से 700 के बीच में आपको एक अच्छा सा एकोमोडेशन मिल जाएगा। तो और यहाँ पर हो गया है 700, तो 1030 यहाँ पर आपका डिडक्शन अपने सैलरी में से। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अब मैं सेविंग्स की बात कर लेता हूँ। यहाँ से पूरा जो गेम है, जो डिडक्शन का जो सिलसिला है, वो पूरा चेंज हो जाएगा। तो मान लीजिए कि आपकी कंपनी आपको एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन दोनों प्रोवाइड कर रहा है। तो इस केस में आपकी सैलरी होगी, मैं वर्ड से ही पकड़ता हूँ, 1000 से लेके 1500 तक आपका सैलरी मिल जाएगा आपको। तो बेसिकली जो ब्लू कॉलर जॉब होते हैं उसमें सभी कंपनीज एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर ही देते हैं। फूड किसी कंपनी में देते हैं, किसी कंपनी में नहीं देते हैं। तो फूड का खर्चा अगर आप माने तो कम से कम 150 से 200 दिरहम तक का खर्चा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि मैं भी खुद अपने ही पैसों से कुक करता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद ही कुक करता हूँ और खुद ही मैं खाना बनाता हूँ।
और मेरा एक्सपेंसेस मैक्सिमम मैंने देखा है कि बस 200 दिरहम तक गया है, तो यही बस। तो अब जो सैलरी स्ट्रक्चर जो हो रहा है, तो मिसाल के तौर पे मान लीजिए कि आपकी सैलरी 3000 मान लेता हूँ आपकी सैलरी, और 3000 से आप वर्ड्स टू वर्ड्स मैं पकड़ता हूँ कि 1500 तक जा ही रहा है, तो 1500 आपका पूरा सेव हो रहा है। फ्रेशर्स के लिए जो कंपनी एकोमोडेशन और ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड नहीं करता है, तो उनके लिए 3000 दिरहम मतलब एक कंपनी में प्रोवाइड करना ही चाहिए, तभी आपको दुबई में आके कोई फ़ायदा होगा, कुछ भी फ़ायदा होने वाला है। अगर आपको कोई कंपनी 2000 दिरहम में एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड ये तीनों अपने ही ऊपर बोल रहा है, थोप रहा है कि हाँ भाई हम बस आपको 2000 दे देंगे या फिर 13000 दे देंगे, आप उसमें सब कुछ कर लो, तो वो कंपनी में जाना सबसे बुरा डिसीजन होगा आपका, मतलब एक डिज़ास्टर साबित होगा वहाँ पर आपका डिसीजन। तो कम से कम 3000 आपको मिलना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर कुछ बचा सकते हैं, कुछ घर पे भेज सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार दिखाइएगा। देखिए यहाँ का व्यू कितना अच्छा है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए फिर बाय बाय, अगले ब्लॉग में फिर मिलते हैं।